मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिः लोकमंगलम। हे मुनियों, आपने लोक मंगल की कामना से बड़े ही उत्तम प्रश्न को किया है। जीव का परम धर्म सबसे पहला प्रश्न था, सबसे श्रेष्ठ क्या है? उसके उत्तर में कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्म, प्राणी मात्र का एकमात्र धर्म है क्या? यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करना, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता। हम भक्ति तो खूब करते हैं, किंतु भक्ति के जो विधान हैं उस विधान से नहीं करते हैं। भक्ति को करने वाले को चाहिए कि वह अहेतुकी भक्ति करे। अहेतुकी भक्ति माने जिसमें कोई कारण न हो। हम भक्ति तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, किंतु पूजा इसलिए करते हैं कि हे सत्यनारायण भगवान, हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए तो हम भी सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, हम भी भागवत की कथा करवाएंगे। हमारे नाती पोते हो जाए तो हम ये सत्कर्म करेंगे, सच्चंडी कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। ये हेतु की भक्ति है, हेतु को लेकर के, कारण को लेकर के कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए तो हम यह अनुष्ठान, यह पूजा कराएंगे। यह हेतु की भक्ति है। हमारा जब काम पूरा होगा तब हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं पूरा होगा तब नहीं पूरा। तो भगवानों को लोग भूला जा रहे हैं। एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया, अब पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ने को तो चढ़ गया, जब उतरने के लिए इधर नीचे देखा तो नीचे देखे ना तो छाया पड़ता है। जब पेड़वा पर चढ़ गया, जब उतरने वाला हुआ तो उसको झाया पड़ने लगा। और जब झां भरने लगा तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, हम उतर जाएंगे तो 100 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। कितना चढ़ाएंगे? 100 किलो लड्डू चढ़ाएंगे यदि पेड़ से उतर जाएंगे तो। ठाकुर जी ने उसको हिम्मत दिया, आधा उतर गया। जब आधा उतर गया, सोचा आधा तो उतर ही गए हैं, 100 किलो ज्यादा नहीं होता है, 100 किलो कुछ ज्यादा होता है। इसलिए महाराज आधा तो उतर ही गए, आधे आधे पर बात हो जाए। 100 किलो तो नहीं महाराज, 50 किलो जरूर चढ़ा देंगे। तब तक थोड़ी और नीचे उतर गया, देखा कि 75% नीचे उतर गए हैं। भगवान से कहा, प्रभु अब देखिए पक्की डील हो जाए हमारी आपकी। अब 75% उतर गए हैं, 100 की बात हुई थी, 75% माफ, 25 किलो चढ़ाएंगे निश्चित रूप से। धीरे धीरे वो और नीचे आ गया, 5% रह गया। कहा प्रभु अब तो उतर ही गए हैं, बचे कितना है? थोड़ा सा तो बचा है। अब 100 किलो की बात नहीं, वो तो हंसी मजाक में कह दिया था। 5 किलो पक्का रहेगा, 5.25 किलो उधर जाने के बाद हम आपको जरूर चढ़ाएंगे। ऐसे करते करते वो पूरा पेड़ से नीचे उतर गया। और जब नीचे उतर गया तो ऊपर देखा, कहे परमात्मा अब न पेड़े पर चढ़ब न चढ़ाई, अब न चढ़ेंगे। ये हेतु की भक्ति है महाराज। हेतु को लेकर के, कारण को लेकर के कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो ये भक्ति करेंगे, ये हेतु की भक्ति है। भगवान कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, बिना हेतु के, बिना कारण के। निष्काम भक्ति, सब सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन है? निष्काम भक्ति। और भक्ति होनी कैसी चाहिए? कहते हैं अप्रतिरता। अप्रतिरता मतलब निरंतर। ये नहीं कि 7 दिन तक भागवत चल रहा है तो खूब माला लेकर के राम राम घोटें, दिन भर खाली भगवान को धूपबत्ती दिखावें, और 7 दिन का जहां भागवत खत्म हुआ
तो भगवान को एक अगरबत्ती भी नहीं दिखावें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति अप्रतिहता होनी चाहिए। अप्रतिहता का मतलब निरंतरता होनी चाहिए, उसमें भक्ति में गैप नहीं होना चाहिए। हम देखने के लिए आपको तो खूब माला लेकर के राम 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 घोट रहे हैं, तो दिखाने वाली भक्ति नहीं। आपको दिखाने के लिए तो खूब राम राम घोटे, और जैसे ही कोई ना रहे माला रख करके मोबाइल लगे चलाने, माला तकिया के नीचे मोबाइल हाथ में। तो ये भक्ति अप्रतिहता नहीं है। भक्ति निरंतर होनी चाहिए। भक्ति दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। भक्ति समाज को दिखाने के लिए नहीं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं। भक्ति तो अंतःकरण की पवित्री के लिए होती है, पवित्रकरण के लिए होती है, और सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति ही है। इसलिए कहते सबई पुंसाम परो धर्म। ऐसी भक्ति करने से महाराज होगा क्या? कहते जनयत्यासु वैराग्यम। जब भक्ति आपकी परमात्मा के चरणों में दृढ़ होगी तो आपके अंदर वैराग्य जन्म लेगा। क्या? वैराग्य। वैराग्य का मतलब कुछ लोग सोचते हैं घर द्वार, घर मकान, दुकान छोड़ करके जंगल में चले जाना ही वैराग्य। ऐसा वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब विशेष राग, परमात्मा के चरणों में हमारी जो विशेष राग माने सेवा, पूजा, शुश्रूषा, अनुराग, उसी को राग कहते हैं। हम परमात्मा के चरणों में अनुरक्त हो जाएं। हमारा प्रेम, राग माने प्रेम, चरणों में मेरा प्रेम विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से, अभूतपूर्व रूप से लग जाए, यही वैराग्य है। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। और वैराग्य का फल क्या होगा? वैराग्य का फल होगा ज्ञान की प्राप्ति। वैराग्य से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही तो है, इसे ज्ञान यज्ञ ही कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति इस ज्ञान यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति वैराग्य से होती है। एतदर्थ व्यक्ति को एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। अपने मन को परमात्मा के चरणारविंदों में लगाना चाहिए। शास्त्र सारः कः। दूसरा प्रश्न क्या हुआ? दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारश्च सैवहि। भगवान ही शास्त्रों के सार हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। कितने अवतार हुए परमात्मा के? कहा अवतारा असंख्येया। भगवान के असंख्य अवतार हुए। उन अवतारों के कर्म के क्या हैं? तो प्रयोजनम ही सताम रक्षा। सताम सज्जनानाम रक्षा, सताम रक्षा। सज्जनों की रक्षा करना ही भगवान के अवतारों का प्रयोजन है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, संत माने महात्मा। गाय इनके हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान के 24 अवतार बतलाए गए हैं। कितने? ऐसे तो अवतारा असंख्येया। भगवान के असंख्य अवतार हैं, अवतारों की गणना नहीं है। फिर भी उनमें प्रमुख 24 अवतार बतलाए गए हैं। उनमें भी प्रमुख 10 अवतार बतलाए गए हैं। अवतारा असंख्येया धर्मः कम शरणं गतः। छठवां प्रश्न हुआ धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान इस धराधाम का परित्याग करके गौलोक धाम को जाने लगे तो धर्म किसकी शरण में गया? तो कहते हैं जब परमात्मा जाने लगे धराधाम का परित्याग करके तो उद्धव जी महाराज भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु हम भी साथ में चलेंगे।
कहना उद्धव जी तुमको तो रहना है, कहना आपके बिना तो धरती पाप से भर जाएगी और इस पाप से भरी धरा में रह करके हम करेंगे क्या, इसलिए हमको भी साथ में ले चलो। भगवान उड़ते चले जा रहे हैं, उद्धव जी महाराज चरण पकड़ लिए, कल जाने नहीं दूंगा बिना साथ लिए। तब भगवान ने किया क्या, अपने हृदय से अपने अंतःकरण से एक दिव्य तेज का प्रादुर्भाव किया, एक दिव्य ज्योति निकली। वह दिव्य ज्योति सबके देखते ही देखते श्रीमद् भागवत में जाकर के विराजमान हो गई। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, ये मेरी प्रतिमूर्ति, मेरा वांग्मय स्वरूप ही जानो। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है, तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह भगवान की वांग्मयी मूर्ति और कोई नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।